हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के साइंस के सिलेबस के बारे में। मैं आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वेटेज की बात करें तो 25 मार्क्स का हमारा साइंस का पार्ट रहेगा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में, और इसमें आपके 8 से 10 क्वेश्चन है जो आपके बायोलॉजी से बनेंगे। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप एनटीपीसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनटीपीसी में भी बायोलॉजी के यही टॉपिक से बायोलॉजी थोड़ी ना बदल जाएगा, तो वो तो सभी एग्जाम के लिए वही है। अगर डिफरेंस है तो उसमें वेटेज का डिफरेंस है। इसमें हमारा 25 मार्क्स का आता है साइंस, तो इसमें जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो इसी तरीके से इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है, जिस सीरीज में मैंने लिख रखा है आपको वही कंप्लीट करना है। देखिए, मैंने स्पेशल वीडियो साइंस की बनाई है क्योंकि मैं अगर इसमें और भी वीडियो ऐड करूँगी तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए ये स्पेशल साइंस की है। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और इसमें आप पढ़ोगे वनस्पति विज्ञान के बारे में, बॉटनी। इसमें आता है प्लांट से संबंधित सारी चीज़ें रहती हैं। फिर है हमारा प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इसमें हम पढ़ते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस, जंतु, पक्षी एंड एलिफेंट सभी आ जाते हैं इसमें प्राणी विज्ञान में। और फिर है हमारा सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिनको हम नहीं देख सकते हैं और जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। काफ़ी सूक्ष्म होते हैं वो, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए आदि। हमारे आसपास भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया होंगे, हमें नहीं दिख रहे हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हमारी ब्रांच है। ये जो आप देखोगे ये ब्रांच है, ये पहला चैप्टर आप इसको ही कंप्लीट करोगे तो आपको आगे के चैप्टर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। फिर है सेकंड चैप्टर हमारा सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल थ्योरी किसने दी है, कोशिका के हमें प्रकार पढ़ने हैं, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, कोशिका के भाग जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर आता है हमारा थर्ड जो चैप्टर है वो है जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। इसमें हम डीएनए, आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, जीन और गुणसूत्र, जीन्स एंड क्रोमोजोम के बारे में पढ़ना है, गेंगर मेंडल के नियम पढ़ने हैं, और इसमें हमें म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जेनेटिक का पूरा टॉपिक हो गया, ये आपको कंप्लीट करना है। देखिए, टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप देखोगे मानव शरीर रचना। अब हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो, सबसे पहला है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट हमारे इसमें काम करते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी, जो भी सारी चीज़ें हैं ये हम इसमें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। फिर उसके बाद है हमारा मानव शरीर रचना, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो हमारा ह्यूमन का जो हमारी रचना है वो कैसे हुई है, किन सिस्टम से मिलके हुई है, वो हमें पढ़ना है। जो भी सिस्टम हमारे बॉडी में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में, जैसे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी हमारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो एसिड्स हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। रेस्पायरेटरी, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब हमारा पाचन तंत्र में ही आता है। फिर इसी तरीके से हमारा सेकंड जो चैप्टर है हम पे पढ़ना है रेस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, प्लांट बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा ह्यूमन की जो रचना हुई है, ये सारे टॉपिक्स में आपका जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन रचना है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक वाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। फिर इसी तरीके से आपको पढ़ना है प्लांट बायोलॉजी के बारे में, जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे कि प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, और प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, जाइलम एंड फ्लोएम, एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, सीड जर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके प्लांट बायोलॉजी में आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। डिसीजेज में हमारी संक्रमक और गैर संक्रमक जो रोग होते हैं, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेज, बैक्टीरिया एंड वायरल फंगल जो डिसीजेज होती है उनके बारे में, कॉमन डिसीजेज होती हैं, देयर केसेस क्या होते हैं, जैसे टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनके बारे में पढ़ना है। और टीके और टीकाकरण के लिए जैसे कि हम वैक्सीन्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उनके बचाव के लिए वो सारी चीज़ें
इसमें हम पढ़ते हैं। तो देखिए, अब देखो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और मैं आपको बेस्ट बुक भी सजेस्ट कर देती हूँ जहाँ से आप सारे इनके थ्योरी के साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए आप चच्चू पब्लिकेशन की बुक परचेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। थ्योरी के साथ फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप थ्योरी तो कंप्लीट कर ही लोगे, साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसमें आप साइंस और मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट की आप बुक्स मंगा सकते हो। बेस्ट कंटेंट है, इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो बेस्ट बुक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग परचेज कर सकते हो। फिर इसी तरीके से हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। केमिस्ट्री से हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। फिर इसमें हम देखें तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ का नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, पीरियोडिक टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे आ जाते हैं एसिड के यूज़ क्या होते हैं, सोप एंड डिटर्जेंट का यूज़ क्या है। और इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में हमारा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत की कमी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और उसको बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। एसिड रेन क्यों होती है और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। ये हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी हाउस होल्ड जो केमिकल्स होते हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, विनेगर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। मेडिसिन्स एंड ड्रग्स भी हमारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आ जाते हैं, तो इनके बारे में हमें, ये हमारे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके 8 से 10 क्वेश्चन है जो फिजिक्स से बनते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है मोशन एंड फोर्स और कार्य, ऊर्जा एवं गति। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। फिर इसी तरीके से है मैटर एंड डेंसिटी, ठोस, द्रव एंड गैस के बारे में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ताप और ऊष्मा। लाइट एंड ऑप्टिक्स, प्रकाश और प्रकाशिकी के बारे में। साउंड, ध्वनि के बारे में पढ़ना है। विद्युत और चुंबकत्व। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, यूनिवर्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। इसमें हमारा सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में पढ़ना होता है। ग्रहों की गति के नियम पढ़ने हैं। इसी तरीके से आपको सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स के हैं। देखिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करके रखे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इनको टॉपिक वाइज इस तरीके से कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे आप सर्च करके सारी क्लासेस एंड शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। फिर ये हमारे केमिस्ट्री के हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। और ये मैंने आपको बायोलॉजी के बताए हुए हैं, तो आप इनको भी ध्यान से देख सकते हो। ये आपको सारे टॉपिक बायोलॉजी में कवर करने हैं। इनकी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, सो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। फिर ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं लाती रहूँगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।